नमस्कार, आप देख रहे हैं एएमजी न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर आज हम फिर हाजिर हैं। जमशेदपुर के उलीडी थाना अंतर्गत शंकुसाई रोड नंबर 5 में एक निजी घर में काम करने के दौरान सिविल मिस्त्री सादिक शेख को करंट लग गई, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना शनिवार सुबह 10:30 बजे की है। करंट का झटका उसे 11,000 वोल्ट की तार से लगी है। मृतक की पत्नी रीना ने बताया कि वो छत पर काम कर रहा था। उसी दौरान रॉड उठाने के दौरान वो बिजली की तार की चपेट में आ गया और घायल हो गया। घायल अवस्था में उसे एमजीएम अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। बताया जाता है कि सादिक शेख पटमदा के बोटा गांव का रहने वाला है, जो प्रतिदिन काम किया करता था। वहीं उसके 5 बच्चे हैं। मौके पर उसकी पत्नी रीना भी काम कर रही थी। लग गया ऊपर 11,000 में। कहाँ पे काम कर रहा था ये? 5 नंबर में। क्या चीज काम करता है ये? सिटी मिस्त्री। अच्छा, कितना उम्र होगा? साथे में थे आप? हाँ। अच्छा, कितना उम्र होगा इनका? उम्र कितना है? कितना होंगे? अच्छा, कब घटना हुआ? कितने बजे? अभी सुबह में ही 10 किनके यहाँ काम कर रहे थे? भैया के घर में। देखा नहीं तार? नहीं हैं? तार देखा नहीं, कोई करता वैसे। आप कौन लगे उनको? हम उसका वाइफ है। वाइफ कहाँ क्या नाम? रहते आप लोग? पटमदा में रहते हैं, पटना में। पटमदा में रहते हैं। पटमदा में रहते हैं। जमशेदपुर में ऑक्यू नेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एसोसिएशन ऑफ झारखंड ओशाज के नेतृत्व में शनिवार को झारखंड लेबर यूनियन ने शनिवार को डीसी कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया। इसमें डीसी के माध्यम से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक मांग पत्र सौंपा गया। इस दौरान उनके द्वारा विभिन्न मांगों को शामिल किया गया है, जिसमें सिलिकोसिस बोर्ड का गठन करना, पेंशन एवं कल्याणकारी योजनाएं लागू करना, मृतक के आश्रितों को मुआवजा देने जैसी कई मांगे शामिल है। मजदूरों का प्रतिनिधित्व कर रहे ओसाज के इंडिया जमशेदपुर के सुमित कुमार कौर ने हमें विस्तृत जानकारी दी। नया मांग ये है कि झारखंड सरकार सिलिकोसिस बोर्ड गठन करे। और एक बात है, सरकार इस पर सोचे कि कई साल पहले झारखंड सरकार का निर्देश पर झारखंड सरकार ने ही अपना योजना एक पॉलिसी बनाया था कि झारखंड के सभी जिलों के सिविल सर्जन को वो सर्टिफाई करेंगे कि कौन सिलिकोसिस है, कितना प्रतिशत आक्रांत है, ये सारा सर्टिफाइंग सर्जन। तो उनका एम्पावरमेंट हुआ था, लेकिन कोई भी सिविल सर्जन करने को तैयार नहीं है। और एक बात, आपका गढ़वा में डॉक्टर लोग सिलिकोसिस लिखता है, लेकिन यहाँ एक मॉडर्न सिटी है जहाँ और अत्याधुनिक जो मशीन है, MRI है, स्कैनर है, HRCT है, अच्छा डिजिटल एक्सरे मशीन है, लेकिन यह सिलिकोसिस का डायग्नोसिस नहीं हो पाता। डॉक्टर सिलिकोसिस नहीं लिखता। और ये मांग है कि झारखंड सरकार ने जो पॉलिसी तय किया है ना, रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन पॉलिसी सिलिकोसिस पीड़ितों के लिए, उस पर संशोधन लाए। वो पॉलिसी का नाम रख दिया कारखाना सिलिकोसिस आर्थिक सहायता योजना। ये सारे जो मजदूर पीछे खड़े हैं, ये मजदूर थे वहाँ के, लेकिन किसी के पास कारखाना मजदूर होने का सबूत नहीं है, तो उसको न्याय कहाँ से मिलेगा? पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक ने संविधान दिवस के मौके पर शनिवार को अपनी 30 सूत्री मांगों को लेकर उपायुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन किया। साथ ही साथ राष्ट्रपति के नाम एक मांग पत्र उपायुक्त को सौंपा। एक मांग पत्र के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा से संबंधित खामियों को दूर करने की मांग की गई। इस संबंध में पीपीआई के प्रदेश सचिव हरिनाथ कुमार ने बताया कि संगठन का ये मानना है कि आजादी के बाद भारत को एक कल्याणकारी देश होना चाहिए था। हर नागरिक को उसका अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन आज देश की परिस्थिति उल्टी है। संविधान के विपरीत काम किया जा रहा है। शिक्षा की व्यवस्था ठीक नहीं है। जो सरकारी स्कूल खुले हैं, या तो उसे बंद किया जा रहा है या फिर उसको मर्ज किया जा रहा है। स्वास्थ्य व्यवस्था का भी निजीकरण हो रहा है, जिस कारण लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। कई योजनाएं चल रही है, लेकिन उसका लाभ ग्रामीण जनता तक नहीं पहुंच पा रही है। ईडब्ल्यूएस आरक्षण को आर्थिक आधार पर लागू किया गया है, जो संविधान के अनुरूप नहीं है। मोदी सरकार जिस वायदे के साथ सत्ता पर काबिज हुई थी, उसे पूरा नहीं किया जा रहा है। उसके विपरीत काम हो रहा है। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार पर केंद्र सरकार को ध्यान देना चाहिए।
हम लोग हमारा पार्टी का ये मानना है कि पिछले 70-73 सालों में जब से आपका आज़ादी मिला है और संविधान जब से लागू हुआ है तब से संविधान के अनुसार एक देश को कल्याणकारी राज्य होना चाहिए, हर नागरिक को वो अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन आज देश की परिस्थिति पूरा उल्टा है, संविधान के विपरीत पूरा सारा काम किया जा रहा है। न तो शिक्षा की व्यवस्था ठीक से हो पा रही है, जो भी शिक्षा की व्यवस्था हुई थी, जो भी स्कूल खुले थे वो स्कूल भी बंद किए जा रहे हैं, मर्जर किए जा रहे हैं, ठीक है। और भी बहुत सारा स्वास्थ्य की समस्या है, क्योंकि हमारे जो देश में जो स्वास्थ्य की समस्या है वो आज के डेट में प्राइवेट कर दी गई है और हमारे देश के जो गरीब जनता है उसको स्वास्थ्य की वो लाभ मिल नहीं पा रही है। बहुत सारी योजनाएं भी चलाई जा रही है, लेकिन उस योजनाओं का लाभ भी हमारे जो आम जनता है, गरीब जनता है, जो गांव में रहने वाली जनता है, उसको सारे लाभ नहीं मिल पा रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारा आपका जो कानून है, जो कानून आपका संविधान के परे है, संविधान के अनुसार नहीं है। जैसे EWS भी आप ले सकते हैं, जो आर्थिक आधार पर लागू किया गया, जो कि EWS आर्थिक आधार पे, जो कि आर्थिक आधार पर संविधान में कहीं प्रोविज़न नहीं है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जमशेदपुर में गायत्री महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। जेपी ट्रस्ट के द्वारा इसका विशाल आयोजन मानगो जयप्रकाश नगर में किया जाएगा। इसकी तैयारियों को लेकर सार्वजनिक सभा का आयोजन शनिवार को किया गया। सभा में जेपी ट्रस्ट के तमाम सदस्यों के साथ आयोजन समिति के सदस्य एवं तमाम स्थानीय पुरुष व महिलाएं मौजूद रही। मुख्य रूप से छोटे बच्चों के भीतर अपने धर्म एवं संस्कृति की जागरूकता बनी रहे, साथ ही साथ जगत का कल्याण हो, इसको लेकर गायत्री महायज्ञ का आयोजन हर वर्ष किया जाता है। आगामी दिनों में इसके आयोजन को लेकर तैयारियों पर सभा में चर्चा की गई। जेपी ट्रस्ट के सचिव अर्जुन शर्मा ने कहा कि इसमें स्कूली छात्रों को भी शामिल किया जाता है ताकि उनके भीतर बौद्धिक ज्ञान की वृद्धि हो सके। आज शंकुशाय जयप्रकाश नगर में गायत्री यज्ञ को लेकर के एक बैठक आहूत की गई। इस बैठक में ग्राम के महिलाएं, पुरुष और बच्चे, साथ में जो मुख्य रूप से अभिभावक रूप से जो गायत्री परिवार में भाग लेते हैं, उनका सहयोग से एक विशेष बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में आगामी वर्ष में भव्य गायत्री यज्ञ करने का आयोजन किया जाना है। उस यज्ञ को लेकर करके खास जो इस भाग में अपने मन से भाग लेना चाहते हैं उनका नाम चिन्हित किया गया, उन्हें पदाधिकारी घोषित की गई। अपने धर्म के प्रति जागरूक करता है और बच्चों में संस्कार, अभिभावकों में संस्कार, आज के समय में जो विचलित हो रही हैं लोग, उनको अपने पश्चिमी सभ्यता की ओर जाना, लोग ज़्यादा अग्रेसित हो गए हैं। इस यज्ञ के माध्यम से उन्हें हम समझाते हैं, बताते हैं कि हमारे आज की दुनिया में जो हमारे पारंपरिक परंपरा है, उस परंपरा को, धर्म अध्यात्म को अपना करके हम अपने बच्चे को, हम अपने परिवार को एकजुटता और अखंडता बनाए रखें, नशा मुक्ति से उससे वंचित रखें। इस सब यज्ञ के माध्यम से हम लोग देते हैं। इस यज्ञ में मुजफ्फरपुर है, हरिद्वार से है और हमारे धनबाद से जो गायत्री परिवार के जो मुख्य प्रवाचक हैं वो आएंगे और यज्ञ करवाएंगे। सुदूरवर्ती गांव बांधटाड़ नीमडी में आजादी के बाद इस गांव में 5वां रक्तदान शिविर सार्वजनिक कल्याण समिति के द्वारा आयोजित किया गया। सहयोगी संस्था बना धरातल में कार्य करने वाली प्रतीक संघर्ष फाउंडेशन एवं जमशेदपुर ब्लड सेंटर, जहां विगत कई वर्ष पूर्व इस गांव के लोग रक्तदान से कतराते थे, क्योंकि यहां के लोगों को रक्तदान के संबंध में किसी भी तरह की जानकारी का अभाव था। साथ ही साथ दिल में एक डर भी था। परंतु प्रतीक संघर्ष फाउंडेशन ने जमशेदपुर ब्लड सेंटर के सहयोग से गुरु पौदो सिंह सरदार जी के दिशा निर्देश में इस गांव में निरंतर रक्तदान जागरूकता अभियान चलाया और आज इसी का परिणाम सुसज्जित रक्तदान शिविर के रूप में 100 यूनिट रक्तदान के लक्ष्य को रखा गया था। वहीं गांव में कई रक्तवीर योद्धा भी आज मानव प्रेम के तहत किसी भी मानव जीवन को बचाने के लिए तैयार हैं। हमारे सार्वजनिक कल्याण समिति की ओर से 5वां रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है,
इसमें हम लोग के यहाँ सभी ग्रामीण क्षेत्रों में जितने भी रक्तदाताओं हैं सबको अनुरोध भी किया गया और निमंत्रण भी दिया गया है ताकि हमारे 100 कम से कम पूरा हो सके। इसके लिए सभी की बधाई की पात्र हैं और सबसे मैं धन्यवाद अपने स्तर से या तो कमेटी स्तर से हम टीम संघर्ष को धन्यवाद देना चाहते हैं कि उनके ही अगुवाई से मेरा ये कार्यक्रम सफल हुआ है। स्वाधीनता के बाद ये हमारी ग्रामीण क्षेत्रों में ये 5वां बार होने जा रहा है और इसीलिए हम अपने स्तर से टीम संघर्ष को बधाई देना चाहते हैं। प्रति ग्रामीण क्षेत्र में यानी आज़ादी के इतने साल बाद इस गांव में ये 5वां रक्तदान शिविर सार्वजनिक कल्याण समिति और यहाँ के कर्णधार गुरुपदो सिंह सरदार के मार्गदर्शन में जिस तरह से नियमित लगातार 5 वर्षों से इतने बिहर जंगल पार करते हुए ये सुदूरवर्ती गांव आज केतुंगा पहुँचे हैं और आप देख रहे हैं सुबह से ही रक्तदाताओं का तांता यहाँ लगा हुआ है और सही में इस ग्रामीण क्षेत्र का रक्तदाताओं का जो जागरूकता है ये कहीं ना कहीं हम सभी को गर्व का अनुभव करवाता है और इसीलिए प्रतीक संघर्ष फाउंडेशन और जमशेदपुर ब्लड सेंटर सदैव इतने सुदूरवर्ती गांव के जो भी रक्तदान शिविर होते हैं उनके कंधे से कंधे मिलाकर हमेशा हम लोग प्रयास करते हैं कि किसी भी ज़रूरतमंद को अगर ज़रूरत के वक्त रक्त का ज़रूरत हो तो इन सभी युवा साथियों के वजह से ही आज जमशेदपुर ब्लड सेंटर भी अपने आप में गर्व महसूस करता है। तार कंपनी में किन्नरों के बीच हुई मारपीट में दूसरे पक्ष के भी 5 लोग घायल हुए थे। टेल्को थाने में इसकी शिकायत दर्ज की गई है। घायलों में अमरनाथ, प्रिया सोनी समेत 5 किन्नर शामिल है। घायल होने वाले किन्नर नामदा बस्ती के रहने वाले हैं। इन लोगों का आरोप है कि ये तार कंपनी के पास नेग लेने गए थे, तभी दूसरे पक्ष के काजल, गुड़िया, करीना, बबीता आदि 17 से 18 लोगों ने इन पर हमला कर दिया और मारपीट की। जिन किन्नरों ने मारपीट की वो शकीला किन्नर गूट के लोग हैं। इन्होंने बताया कि शकीला किन्नर अपना वर्चस्व विगत 15 वर्षों से कायम करना चाहती है और इस मारपीट में शकीला के भाई व कई युवकों ने मिलकर उसकी पिटाई की है। हम लोग कौन का ये 16-17 साल का लड़ाई है। मेरा भाई का लड़ाई है वाला। मेरा गुरु का, नीलू गुरु का, शकीला का। हम लोग को आज गया था बधाई में, तार कंपनी में। एक जमाना का घर से हम लोग को बधाई ले रहा था। वो शकीला ग्रुप का किन्नर लोगों, बिजड़ा लोगों, उसी का साथ में 17-18 जन लड़का लोगों आया था। वो कौन करवा रहा है? शकीला नायक, शकीला का भाई उपेंद्र सिंह, उसका भाई, क्या नाम उसका भाई, लड़का लोगों को बेच के हम लोग का ऊपर अटैक किया था। क्या चीज मारा था आप लोगों को? हम लोगों को उनका भाई जो गुंडा लोगों को लेकर आया था वो लोग को लाठी, हकीटी, सिल्वर पाइप। आज के लिए बस इतना ही। कल हम नए खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए AMG न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।